घर की कहानी बन गया था। कहानी घर घर की ये शो 2000 में आया था और आज भी लोग इसके कैरेक्टर को भूल नहीं पाए हैं। इस शो ने हमें बताया कि एक जॉइंट फैमिली की कहानी में कितना ड्रामा, कितना प्यार और कितनी पॉलिटिक्स हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं इस शो की शान यानी पार्वती अग्रवाल की। इस रोल को निभाने वाली साक्षी तन्वर ने इस किरदार को ऐसी जान दी कि लोगों ने उन्हें असली घर की बहू मान लिया था। पार्वती एक स्ट्रॉन्ग औरत थी जो अपने पति, अपने बच्चों, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती थी। अग्रवाल परिवार की बैकबोन थी और उनकी वजह से ही घर एक साथ जुड़ के रहा। फिर आता है उनके पति ओम अग्रवाल, जिसे किरण ने निभाया। ओम एक समझदार और प्यार करने वाले पति थे, लेकिन उनके कैरेक्टर में उतार चढ़ाव इतने आए कि कभी वो परिवार के हीरो बने, कभी विलन जैसा फील दिया। ओम और पार्वती की केमिस्ट्री ने शो को एक अलग ही हाइट दे दी। और हाँ, फैमिली ड्रामा तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक सास बहू एंगल ना हो। यहाँ पर आई कृष्णा देवी अग्रवाल यानी कि दादी जी। उनके संस्कार, उनके फैसले और उनके ट्रेडिशनल वैल्यूज पर पूरा घर टिका था। कभी कभी थोड़ा दादी और पार्वती के बीच की नोकझोंक भी शो को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर देती थी और हाईलाइट कर देती थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ रुकती नहीं है। अग्रवाल फैमिली में हर कैरेक्टर की एक अलग स्टोरी थी। जैसे श्रुति, पार्वती की बेटी जो एक रिबेल नेचर के साथ ग्रो करती है। फिर है कमल अग्रवाल, पार्वती के देवर, जिसके कॉमेडी सीन्स ने ऑडियंस को हमेशा एंटरटेन किया। उसके थोड़े चाइल्डिश नेचर ने शो में हमेशा हल्का फुल्का मज़ा भर के रखा था, जिससे लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। और जो लोग असली विलन का मज़ा लेते थे उनके लिए था कृष्णा का कैरेक्टर, एक टिपिकल वैम्प जो हर वक्त पार्वती की जिंदगी में मुसीबत लाने की कोशिश करती थी। उसके शार्प डायलॉग्स और ड्रामेटिक एंट्री को देखकर लोग उसे नफरत भी करते थे और सीक्रेटली पसंद। इस एक शो ने हमें पैक्ड करके दिया था और इसने इतना लंबा सफ़र तय किया। पूरे 8 साल तक चलने के बाद 2008 में ये ख़त्म हुआ। एक टाइम था जब 9 बजे रात को हर घर में सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई देती थी, कहानी घर घर की। बच्चे होमवर्क छोड़ देते थे, माँ बाप किचन का काम साइड कर देते थे और पूरा परिवार टीवी के सामने बैठ जाता था। ये सिर्फ सीरियल नहीं था, एक रिचुअल बन गया था। और दोस्तों, अगर आज भी आप साक्षी तन्वर को देखते हैं, वो चाहे बड़े अच्छे लगते हैं में या फिर किसी और शो में, तो सबसे पहले याद आता है उनका पार्वती वाला रोल। कहानी घर घर की ने उन्हें एक हाउस होल्ड नाम दे दिया था। अब दोस्तों, जैसे ही हम इस शो की बात करते हैं, एक चीज़ हमेशा सबसे ज़्यादा दिमाग में आती है पार्वती और ओम की जोड़ी। ये सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ कपल नहीं थे, बल्कि एक ऐसा रिश्ता था जो टीवी स्क्रीन पर परफेक्ट मैरिज का एग्जाम्पल बन गया था। ओम और पार्वती के रोमांटिक सीन्स एकदम सिंपल और रिलेटेबल होते थे। कोई ओवर द टॉप फिल्मी रोमांस नहीं था, बस छोटी छोटी बातें, एक दूसरे के लिए केयर, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइसेस। जैसे जब ओम अपनी वाइफ के लिए छोटी सी गिफ्ट लेकर आता था या पार्वती अपनी मुस्कान से ही ओम की टेंशन मिटा देती थी। ऐसे मूवमेंट देखकर ऑडियंस कहती थी यही होता है असली प्यार। शो का सबसे मेमोरेबल ट्रैक में से एक था जब ओम और पार्वती के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी। उनके अलग होने के सीन्स ने ऑडियंस के दिल तोड़ दिए थे और जब दोनों वापस मिले तो टीआरपी स्काई हाई हो गई। उनके रियूनियन वाले एपिसोड्स में वो इमोशनल हग, वो आंखों में आंसू और वो बैकग्राउंड म्यूजिक हर किसी के दिल को छोड़ जाता है। पार्वती और ओम का रिश्ता एकदम बैलेंस वाला था, जहाँ पार्वती एक स्ट्रॉन्ग औरत थी तो घर के लिए खड़ी होती थी, वहाँ ओम हमेशा उनके साथ सपोर्ट बनकर खड़ा रहता था। कभी कभी दोनों के बीच रोमांटिक नोक-झोंक भी होती थी जो शो का एक क्यूट एंगल बना देती थी। और भाई, उस वक्त के ऑडियंस के लिए टीवी पर हस्बैंड वाइफ का ऐसा नेचुरल रोमांस देखना एक नया एक्सपीरियंस था। और सिर्फ रोमांटिक ही नहीं, इमोशनल सेक्रीफाइसेस भी इस कपल ने दिए हैं। जब ओम की जिंदगी खतरे में आई, पार्वती ने हर हद पार करके अपने पति को बचाया और जब पार्वती किसी मुश्किल में होती थी तो ओम हमेशा उनके साथ एक शील्ड बनकर खड़े होते थे। ये जो साथ निभाने वाला प्यार था वही इनको आइकॉनिक बनाता था। इसी वजह से दोस्तों, आज भी अगर आप साक्षी तन्वर और किरण कर्मकार की जोड़ी को याद करो तो सबसे पहले याद आता है उनका पार्वती ओम वाला प्यार।
टीवी की दुनिया में बहुत कपल्स आए और गए, लेकिन उनका चार्म अलग ही था। और इस शो की ये बात ही सबसे मस्त थी, आपको एक सास बहू ड्रामा भी मिलता था, एक फुल फैमिली सगा भी मिलता था, और बीच बीच में एक इमोशनल लव स्टोरी भी मिलती थी जो हर दिल को छू जाती थी। दोस्तों, एक बात तो सच है, पहले के सीरियल्स में जो असली इमोशन, जो सिंप्लिसिटी और जो रिश्तों की गहराई होती थी, वो आज के शोज में कहीं खो ही गई है। आज के टाइम में हमें सिर्फ फ्लैशी सेट्स, ट्विस्ट पे ट्विस्ट और ओवर द टॉप ड्रामा मिलता है, लेकिन वो मासूमियत, वो घर जैसी फील अब कम ही देखने को मिलती है। कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी के, बालिका वधू, ये सिर्फ सीरियल्स नहीं थे, ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा थे। हर शाम टीवी के सामने पूरा परिवार बैठता था, हंसी मजाक, आंसू, प्यार, सब कुछ एक स्क्रीन पर देखकर हम अपनी ज़िंदगी से कनेक्ट कर लेते थे। इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है, ताकि आप सबको वापस उन्हीं यादों में ले जाऊं, उन दिनों में जब हम सीरियल सिर्फ देखते नहीं थे, उन्हें जीते थे। हर एपिसोड्स के साथ हम हंसते थे, रोते थे और कैरेक्टर्स को अपने परिवार समझकर उनके साथ जुड़ जाते थे। आज मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मिलके उन्हीं पुरानी यादें, उन परिवारों को वापस से देखें मेरे इस चैनल पर, क्योंकि सच में पुराने दिन और पुराने शोज़ कभी पुराने नहीं होते। ये वीडियो इसीलिए मैं बना रही हूँ अपने इस चैनल पे, ताकि आप सब देखकर अपनी पुरानी यादों को ज़रूर याद करो, उन चीज़ों को फिर से एक बार से याद करो, क्योंकि वो चीज़ें फिर से नहीं लौट कर आएंगी, बट हाँ, हम उन्हें ज़रूर अपनी यादों में तो रख ही सकते हैं। तो गाइज़, यही था मेरी आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको पुराने कौन से सीरियल सबसे ज़्यादा पसंद थे, किन किन के साथ बैठ के आप सीरियल्स को देखते थे, और ऐसी कौन सी यादें हैं उन सीरियल्स में जो आप आज तक भी उन यादों को याद करते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में आप अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।